राइट। इसरो के चीफ ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या उन्होंने एक जो अपना इंटरव्यू दिया था उसके अंदर बोला था कि हम अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि आने वाले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेंगे, उनके इसरो के चीफ कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी क्योंकि बात है। इसी के बैकग्राउंड में सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ये हो क्या रहा है? अभी तक जो लड़ाई होती थी, तो पाकिस्तान में हमेशा बात होती है कि पॉलिटिक्स में जब हम एक चीज़ लोग देखते हैं तो हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। उस कमांड सेंटर के लिए मिलिट्री सैटेलाइट चाहिए होंगी। उन्होंने 100 सैटेलाइट मांगे हैं 7 से 8 साल में। उनको इसरो चीफ ने कहा है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड 50 सैटेलाइट्स इन स्पेस इन नेक्स्ट 5 इयर्स। नमस्कार दोस्तों, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि ब्लैक होल को स्टडी करने वाली है, जिसका नाम है एक्सपोसैट, और आने वाले 5 साल में करीब 50 सैटेलाइट और लॉन्च करने वाला है जो कि हमारी वायु सेना के लिए है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला है, आप देखिए इस वीडियो में। इसरो के चीफ ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या उन्होंने एक जो अपना इंटरव्यू दिया था उसके अंदर बोला था कि हम अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। तो असल में जो न्यूज है वो आपने मुझे बताया कि न्यूज ये है कि इंडियन एयर फोर्स ने ये रिक्वेस्ट की है इसरो को कि हमें 100 के करीब जो है सैटेलाइट दी जाए, मिलिट्री सैटेलाइट। तो अब इसरो इसके ऊपर काम कर रहा है और 50 के करीब जो है वो उनको देने जा रहा है अगले 5 सालों में। तो सर ये हमें इसकी अहमियत बताइएगा कि क्यों ये इंडियन एयरफोर्स ने ये डिमांड की है और उसके मिलने से जो इंडियन डिफेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। थैंक यू मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इस एक वाइट पेपर सबमिट किया गया था, एक डॉक्ट्रिन है, सॉरी मैं करेक्ट करूँ, एक डॉक्ट्रिन है, विजन 2047। इंडियन एयरफोर्स ने इसको सबमिट किया कि 2047 में हम किस तरीके से अपने डिफेंसेस को शेप अप करना चाहते हैं। तो उस विजन 2047 के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमें इंडियन एयरफोर्स से की जगह इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी बात है। क्योंकि इसी के बैकग्राउंड में सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ये हो क्या रहा है? अभी तक जो लड़ाई होती थी, 100 साल पहले जो होती थी वो जमीन पे लड़ाइयाँ होती थी, फिर समंदर में भी हुई, फिर आसमान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई। अब वो दौर आ गया है जबकि स्पेस में भी लड़ाई होगी, मतलब जमीन से 50 मील ऊपर, वहां से लेकर 200-300 माइल के रेंज में लड़ाइयाँ होंगी, जहां पर एक दूसरे का सैटेलाइट जो है वो ब्रेक किए जाएंगे, अटैक किया जाएगा, एक्सेट्रा। आपने कुछ रोज पहले सुना होगा कि इंडिया ने एक एंटी सैटेलाइट वेपन का यूज किया था, सक्सेसफुल यूज उसका एक्सपीरियंस किया था। वो रीजन उसके पीछे वही है कि अगर कोई एडवर्सरी हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, पंगे कर रहा है, तो हमें वो अगर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके सैटेलाइट को शूट डाउन कर सके। जाहिर है हमारे एडवर्सरी भी वो पावर रखेंगे, शूट डाउन करने की सलाहियत उनके पास भी होगी, चाइना जैसे इस केस में है। तो अब इस पूरे का पूरे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो अब इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स होने जा रही है। उसका मतलब एक कमांड सेंटर कहीं होगा। उस कमांड सेंटर के लिए मिलिट्री सैटेलाइट चाहिए होंगी। उन्होंने 100 सैटेलाइट मांगे हैं 7 से 8 साल में। उनको इसरो चीफ ने कहा है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड 50 सैटेलाइट्स इन स्पेस इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अब उन 50 सैटेलाइट के पीछे क्या है स्टोरी? तो वो 50 सैटेलाइट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पर जमीन से रखी जाएगी। जैसे 36,000 माइल्स की ऊंचाई पर वो सैटेलाइट रहेंगे। ये 3 होंगी, 5 होंगी, भगवान जाने कितनी होंगी, ये तो इसरो वालों के ऊपर है। और जैसे लोअर लेवल पे आएंगे तो सैटेलाइट के काउंट बढ़ेंगे। तो जो 36,000 माइल है दैट इज कॉल्ड जीईओ। ये जियो स्टेशनरी होते हैं ऑर्बिट्स। तो इसको क्लार्क बेल्ट कहते हैं। अगर आपने वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो बिल्कुल जिस स्पीड में अर्थ रोटेट करता है उसी स्पीड में वो रोटेट करेगा। मतलब अगर आपने वहां पर एक सैटेलाइट रख दिया जो मेरे सर के ऊपर है, मीन्स फिजिकली जहां मैं बैठा हूं, तो वो 10 साल बाद भी उसी जगह पे होगी अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो ये जियो स्टेशनरी होते हैं, जीईओ। इनका पूरा होता है आई थिंक
जियो इक्वेटोरियल समथिंग समथिंग होता है, उसके नीचे आते हैं MEO जो अच्छा, इसमें इसमें मैं थोड़ा सा मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया, आपने जो बात की, यानी कि कुछ सैटेलाइट ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के कुछ एरियाज को कवर कर रहे होंगे, तो वो मुसलसल उसी एरिया को कवर कर रहे होंगे। कुछ जो है चाइना के बॉर्डर को देख रहे हैं, तो वो चाइना के बॉर्डर को देख रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के अंदर के मामला को वॉच अगर कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो वहां पर मुसलसल आप समझते हैं कि निगरानी ये सैटेलाइट करेंगे। आपको इस हाइट पर सिर्फ 3 सैटेलाइट चाहिए, आप पूरे अर्थ को देख सकते हैं। अगर आपने अच्छा। राइट पोजीशन पे लगाए हैं तो 36,000 माइल पे अगर आपने 3 लगा रखे हैं सैटेलाइट, तो पूरे अर्थ को आप कवर कर सकते हैं टेक्निकली, इन थ्योरी। लेकिन अब आप सोचिए, अगर आप 36,000 माइल्स के डिस्टेंस पर हैं और इस्लामाबाद में कुछ देखना है, तो आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके पास कोई 200 या 300 माइल के हाइट पर कोई दूसरा सैटेलाइट है, तो उसके लिए आसान है देखना। तो वो ऊपर वाला सैटेलाइट जो है वो नीचे वाले सैटेलाइट को सिग्नल करेगा। यहाँ पर AIML की बात होगी, जो कि इसरो चीफ ने कहा है कि वहां से सिग्नलिंग होगी कि भाई हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखा है। इंडिया कह रहा है कि आने वाले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च करेंगे, उनके इसरो के चीफ कह रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखें, रिसेंट पास में अगर आप देखें तो कह लें कि हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में उस तरह से एक्सेल नहीं कर रहा है। कंपैरेटिवली हम देखते हैं US, कनाडा, चाइना की बात करते हैं, जापानीज कंट्रीज में, तो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन टेक्नोलॉजी। कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमेशा बात होती है कि पॉलिटिक्स में जब हम एक चीज़ लोग देखते हैं तो हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इससे आगे बात नहीं जाती है। तो दुनिया जो है वो इस चीज़ से निकल आई है। वर्ल्ड हमेशा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रहा है। तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वक्त में वो 100 उसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन वो सैटेलाइट जो थी वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए थी। लेकिन अब मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो कि पहले यूएसए हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी नीड है, तो उन्होंने एनालाइज किया कि हमारी नीड है, तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी नीड को एनालाइज करना और फिर उस पर वर्क करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरह हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी बेस और आप देखें कि डिफेंस के लिए एक लॉट ऑफ बजट वो एक एलोकेट करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक हद तक ये चीज़ हो रही है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं करना कि हम आपको डिफेंस मैकेनिज़्म देने के लिए अपना सारा कैपिटल जो है वो डिफेंस से उसमें दे दें। हमें चाहिए कि हम ग्रॉस रूट लेवल पे इस तरह लेके चलें चीज़ों को, टेक्नोलॉजी बेस्ड। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में देखें 2 चीज़ें होती हैं, आप या प्रोएक्टिव होते हैं या आप रिएक्टिव होते हैं।